पुराने घड़ीसाज का रहस्य। एक छोटा सा शहर था जहां घड़ियों का शोर कभी खत्म नहीं होता था। हर तरफ टिक टॉक की आवाज गूंजती रहती थी। इस शहर के एक पुराने कुएं के पास एक छोटा सा दुकान था जहां आरव, एक बुजुर्ग घड़ीसाज रहता था। आरव के हाथों में एक जादू था। वो सिर्फ घड़ियां ठीक नहीं करता था, बल्कि वो हर घड़ी की कहानी सुन सकता था। हर घड़ी में उसके लिए एक आत्मा रहती थी। आरव का बेटा रोहन उससे बिल्कुल अलग था। रोहन आधुनिक तकनीक का दीवाना था। उसे एनालॉग घड़ियां पुरानी और बेकार लगती थी। उसका सपना था कि वो एक दिन डिजिटल घड़ियों का सबसे बड़ा ब्रांड बनाएगा। वो अक्सर अपने पिता से कहता था, पापा, आप पुरानी चीजों में ही अटके रहते हैं, दुनिया आगे बढ़ चुकी है। आरव बस मुस्कुराते और अपने काम में लगे रहते। एक दिन एक अजनबी शख्स उनकी दुकान में आया। उसके हाथ में एक बहुत पुरानी और टूटी हुई घड़ी थी। उस घड़ी के डायल पर कोई नंबर नहीं था, बस कुछ अजीब से निशान था। आरव जी, हमें अजनबी ने कहा, कुछ सालों पहले मेरे दादाजी ने कहा था कि इस घड़ी को सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हैं। जब तक इसकी सुइयां नहीं चलती, तब तक एक बहुत बड़ा राज एक राज ही रहेगा। आरव ने उस घड़ी को देखा और पहचान गए। ये वो घड़ी थी जिसे उनके गुरु ने उनको आखिरी दिनों में बनाया था। ये तो वो समय है जो रुक गया है, अनहोन सोचा। रोहन को इस पर यकीन नहीं हुआ। ये तो एक कचरे का टुकड़ा है पापा, इसके पीछे अपना समय बर्बाद मत कीजिए, उसने कहा। लेकिन आरव ने उस घड़ी को ठीक करने का फैसला किया। हर रात वो हम टूटी हुई घड़ी पर काम करते हैं। घंटों उसके छोटे छोटे पुर्जों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब वो एक पुर्जा जुड़ते तो उन्हें अपने गुरु की आवाज सुनाई देती। जब वो दूसरा पुर्जा जुड़ते तो उन्हें अपने बचपन के दिन याद आते। रोहन ने जब अपने पिता को इतना प्यार करते देखा तो उसने भी मदद करने का सोचा। उसने इंटरनेट पर घड़ी के निशानों के बारे में रिसर्च किया। उसने पाया कि वो निशान एक पुरानी भाषा के अक्षर थे, जिनका मतलब था सब्र और विश्वास। जब तुमने अपने पिता को बताया तो आरव की आंखों में चमक आ गई। आखिर में 1 महीने की लगतर मेहनत के बाद आरव और रोहन ने मिलकर उस घड़ी को ठीक कर लिया। जैसी ही उसकी सुइयां चली, दुकान में एक चमक हुई। हमें घड़ी ने ना सिर्फ समय दिखाया, बल्कि उसने एक वीडियो भी चलाया। हमारे वीडियो में एक बुजुर्ग आदमी था, आरव के गुरु। वो कह रहे हैं, आरव, समय कभी सिर्फ आगे नहीं चलता। समय में हमारी यादें, हमारी मेहनत और हमारा दिल छुपा होता है। इस घड़ी का राज समय नहीं, बल्कि उस समय की यादें हैं जो तुमने और तुम्हारे बेटे ने मिलकर बनाया है। मैं जानता था कि तुम सिर्फ इस घड़ी को ठीक नहीं करोगे, बल्कि इसके जरूर तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के बीच के रिश्ते को भी ठीक करोगे। रोहन की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि पुरानी चीजों में भी नई यादें बन सकती हैं। उसने अपने पिता से गले मिलकर कहा, पापा, आप सही थे। हर घड़ी में एक कहानी होती है और हमारी कहानी सबसे खूबसूरत है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पुराने रिश्तों और यादों को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से हमारा आज और कल बनता है।